हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक कि आप लोग की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। अगर आप लोग ने प्रिपरेशन अभी भी स्टार्ट नहीं की है तो प्रिपरेशन आप जल्दी से स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि इससे एग्जाम्स होने में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। नहीं रहा होगा, आपको 6 महीने मिल जाएंगे इसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हो तो ये बहुत ही बेहतरीन टाइम है आपका स्टडी स्टार्ट करने का। और इसके से रिलेटेड नोटिफिकेशन वगैरह कब आएगी, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सब कुछ बता रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके उसको देख लो। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एसएससी के इंग्लिश पैटर्न के बारे में, और एसएससी में जो भी जितने भी आपको बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ने हैं। अगर आपको ग्रामर सेक्शन आपका वीक है, आप ईरर को समझते तो हो लेकिन आप कर नहीं पाते हो। फाइनली आपने सारे रूल्स पढ़ रखे हैं, सारे मैम और टीचर्स को आपने देख रखे हैं, आपके पास पूरी नोट्स वगैरह पड़े हुए हैं और आपने उसको कई बार पढ़ भी रखा है, फिर भी आपके ईरर्स नहीं बनते हैं। वोकैब सेक्शन में आपके प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको आप कन्फ्यूज़ है एसपी बख्शी पढ़ने में और फिर नीतू मैम की बुक पढ़ने में। तो फिर आपको कौन सी बुक पढ़नी है, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद आपकी जितनी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं या फिर आ चुकी हैं या फिर हैं अभी, वो सारी की प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नीतू मैम की बुक के बारे में। नीतू मैम की बुक के बारे में आपको बता दूँ कि नीतू मैम की बुक जितने भी आपको टॉपर्स मिलेंगे, आप किसी भी टॉपर्स को देख लो या फिर उनसे पूछ लो, उन्होंने नीतू मैम की बुक को 99% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीतू की बुक पढ़ रखा है। बहुत ही अच्छी बुक है और इसमें हर चीज़ बिल्कुल आसानी तरीके से दिया हुआ है। अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से या फिर आपका इंग्लिश कमज़ोर है, वीक है, तो आप इस बुक से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कंटेंट क्या क्या है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इसका जो वॉल्यूम है ये 2 वॉल्यूम्स में आता है। पहला वॉल्यूम मेरे पास है और जो दूसरा वॉल्यूम है इसमें आपको जो है वो प्रैक्टिस सेशन दिया हुआ है इस तरीके से। तो वॉल्यूम 1 जो है वही ग्रामर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपका वर्ब टेंस वगैरह दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो टेंस होता है। तो टेंस में आपको दिखाता हूँ कि टेंस इसमें कैसे दिया हुआ है और आप किस तरीके से पढ़ाई करना है इसको। तो टेंस देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कि इस तरह से आपको रूल्स दिए हुए हैं कि इस तरह के अगर आपको स्ट्रक्चर दिखेगा तो आपको समझना होगा देख के ही कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है वो स्ट्रक्चर है। तो यानी कि इसमें रूल्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस है। और इसी तरीके से मैं आपको एसपी बक्सी में आप कंफ्यूज हो तो एसपी बक्सी में जो आपका कंटेंट है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आप देखिए यूनिट 1 यूनिट 2, बस इसका एडजस्टमेंट वो है वो दूर दूर है। जैसे कि पहले उसमें मॉडल दिया हुआ है, इसमें मॉडल 3rd नंबर पे दिया हुआ है, इसमें टेंस पहले दिया हुआ है, उसमें टेंस जो है वो 3rd नंबर पे दिया हुआ है। तो बस ये सब चेंजेस है, बाकी चीज़ें सेम है। लेकिन जो इसका लिखने का तरीका है एसपी बक्सी का, इसको आप तभी पढ़ पाओगे जब आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत तैयार है, आप इंग्लिश को समझ पाते हो थोड़ा बहुत, आप रूल्स वगैरह को देख के मतलब स्ट्रक्चर को देख के सेंटेंस के आप समझ पाते हो कि कौन सा स्ट्रक्चर है। देखिए इसमें मैं आपको टेंस को दिखा देता हूँ कि इसमें टेंस को इसने कैसे डिस्क्राइब किया है। इसमें जैसे लिखा हुआ है कि आई राइट लेटर्स रेगुलरली, यानी कि यहाँ पे आप वर्ब को देख पा रहे हो ना, तो यहाँ पे वर्ब को देख के आप पहचान पाओगे कि ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है। और ये पहचान तभी पाओगे जब आपको पता होगा इसके बारे में, और ये पता आपको तभी होगा जब आपने नीतू मैम की बुक को पढ़ा होगा, तभी आप पता कर पाओगे ये सेंटेंस देखे कि ये प्रेजेंट का टेंस है। और यहाँ पे रेगुलरली देख के आप पहचान पाओगे ये एक हैबिचुअल फंक्शन है। तो इन दोनों बुकों में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का। आप नीतू मैम की बुक को पढ़ो, नीतू मैम की बुक को पढ़ने के बाद आपको सारे रूल्स, आपको सारे रेगुलेशंस आपको पता चल जाएंगे 2 से 3 बार पढ़ने के बाद। अब जब उसको आप पढ़ लोगे उसके बाद आपको एसपी बख्शी पढ़ना है, तैयार करना है। जैसे कि मान लीजिए 25 क्वेश्चन आते हैं आपके सीजीएल में या फिर सीएचएसएल प्री में, तो आपको सबसे पहले अगर आप नीतू मैम की बुक को 3 से 4 बार पढ़ लोगे तो आपके 20 क्वेश्चन तो बनने लगेंगे। लेकिन 5 क्वेश्चन हैं जो कि टफ आते हैं या फिर नहीं बन पाते हैं, वो 5 क्वेश्चन आपको तैयार करने में एसपी बख्शी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एसपी बख्शी को आपको कैसे पढ़ना है, एसपी बख्शी को आप इसमें क्या है ना कि इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एग्जांपल्स तभी आपको समझ में आएंगे ना जब आपको पता चलेगा कि उसमें वर्ब कौन सा है, उसमें वर्ब का फॉर्म कौन सा है और उसमें वो टेंस कौन सा है जिसमें वो सेंटेंस लिखा हुआ है। ये सब चीज़ें आपको नीतू मैम से पता चलने वाली हैं। और उसको पढ़ने के बाद जब इसको पढ़ोगे तो एग्जाम्पल्स आपको क्लियर होंगे, आपकी जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है ना, आपको क्वेश्चन को देखते ही, आपको सेंटेंस को देखते ही पता चलने लगेगा कि हाँ ये चीज़ लिखा हुआ है। जब आप इन दोनों बुक्स को पढ़ लोगे और इन बुक्स के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, एमबी पब्लिकेशन से आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस ईयर, या फिर आप जो प्रीवियस ईयर की वो पढ़ा हुआ है पीडीएफ पढ़ा हुआ होगा आपके पास, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे और साथ ही साथ ये बुक्स भी पढ़ते रहोगे तो ये चीज़ वहाँ पे इम्प्लाई होगी। स्टार्टिंग में नहीं इम्प्लाई होगी, जब आप कुछ टाइम दोगे 2 से 3 महीने या फिर 1 महीने दोगे तो फिर आपको धीरे धीरे याद होता रहेगा कि अच्छा ऐसा हुआ था तो ऐसा होगा। तो फाइनली आपको इस बुक को इस तरह से पढ़ने मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करता हूँ वोकैब सेशन की, और फिर जो पैसेज वगैरह आते हैं, कंप्रीहेंशन आता है, फिलर्स आता है, उसकी मैं बात करने वाला हूँ। तो ये चीज़ आपकी तब डेवलप होगी जब आपका वोकैब बेस्ट रहेगा, वोकैब बेहतरीन रहेगा, तो आप फिलर्स आराम से कर ले जाओगे। अब वोकैब के लिए आपको 2 बुक पढ़नी है।
सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो है आपकी ब्लैक बुक। ब्लैक बुक आपको पता ही होगा, मे बी आपके पास होगा भी, अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए। इस बुक में आपके देखिए सिनोनिम्स दिया हुआ है, एंटोनिम्स दिया हुआ है, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, एडम फ्रेज दिया हुआ है। डेली आप जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, नियर अबाउट 50 या 25, आप जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आपको इसको डेली पढ़ना है। डेली पढ़ना है इसको और शाम को इसको दोहरा लेना है। यानी कि 25 आपने सुबह याद किए, आई थिंक कि आधे घंटे लगेंगे। स्टार्टिंग में देखिए आप याद करोगे ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप हैबिचुअल होते जाओगे आपको रूट वर्ड्स याद होते जाएंगे, आपको उससे रिलेटेड चीज़ें याद होती जाएंगी, तो धीरे धीरे आपका जो याद करने का कैपेसिटी है ना वो भी बढ़ता जाएगा। तो आपको उसके लिए पैनिक नहीं होना है, आपको धीरे धीरे से याद करना है। तो आप सुबह आपने 25 वर्ड याद कर लिए, शाम को उसको रिवाइज़ कर लिए, अगले दिन आपने नेक्स्ट किया, फिर रिवाइज़ कर लिया, संडे को आपने सारा रिवाइज़ कर लिया। तो ऐसे करके आपको सारे याद हो जाएंगे। वन वर्ड सब्जेक्ट तो बहुत आसान होता है, ये तो आराम से याद हो जाएगा। बाकी आपको एंटोनिम्स याद नहीं करना है, आपको सिनोनिम्स याद करना है, एंटोनिम्स उसके साथ ही साथ याद हो जाएंगे। और उसके बाद बचा आपका आइटम फ्रेज। तो आइटम फ्रेज जो है वो आपको याद नहीं करना है, उसको आपको समझना है, क्योंकि एग्जाम्स में आपके अगर 4 आइटम फ्रेज आते हैं तो 2 आपकी बुक से सीधे उठा के देंगे, बाकी 2 जो है वो आपको इंटरनेट पर भी ढूंढने पे लगभग नहीं मिलेंगे। इस तरह से मतलब थोड़े से हार्ड आते हैं कहने का मतलब। तो आपको जब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी आइटम फ्रेज को लेके, कई सारे जब आइटम फ्रेज पढ़ोगे तो आप उसमें ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे। 2 तो ऑप्शन बिल्कुल इररिलेवेंट होते हैं तो वो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। तो फाइनली आपको आइटम फ्रेज जो है वो आपको सिर्फ रीडिंग करना है। आइटम फ्रेज को रीडिंग करते करते आपको समझ हो जाएगी आइटम फ्रेज की। तो इस बुक को मैंने ब्लैक बुक को बता दिया कि इस तरीके से पढ़ना है। अब ये है वर्ल्ड पावर मेड इजी बाई नॉर्मन लुइस। ये बुक आपकी नियर अबाउट मार्केट में 150 रुपये की मिल जाएगी। इसको पढ़ने का क्या फ़ायदा है? देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो इसको पढ़ने का बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपके पास टाइम है तो आप डेली इसको आधे घंटे दे सकते हो। ये एक नॉवल की तरह है। इसमें इसने बताया है कि रूट वर्ड्स, वो जैसे कि कोई भी चीज़ ए बी से स्टार्ट होती है तो वो एक तरह से नेगेटिव वर्ड है। तो इस तरीके से जितने भी वर्ड्स होते हैं, हम जैसे कि एक्सेंट्रिक होता है, फिर सेंटर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं कि वो सेंटर को डिनोट करती है। इस ये वर्ड्स कहाँ से जन्मे हैं, कहाँ से इनका बेस क्या है, ये लैटिन वर्ड है। तो इस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं ना उसको इस तरीके से पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। एक एक वर्ड्स को ये पूरा समझ लीजिए कि आधे पेज में लिखा हुआ है कि वो कहाँ से जनरेट हुआ है। तो इस बुक को पढ़ने से आपका जो लिटरेचर है ना वो भी अच्छा होगा, आपको पढ़ने का तरीका पता चलेगा, आपको समझने की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो आपकी अच्छी होगी, साथ में साथ आपका वोकैब भी अच्छा होता रहेगा। तो ये बुक इसलिए कि आप डेली आधे घंटे इस पर आप टाइम दो तो आपका जो रीडिंग स्किल है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो इस बुक को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी बुक्स की बात हो गई। अब देखिए, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है ना वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप जब मॉक दोगे या फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे तो उसमें आपके ईरर नहीं बन पाते हैं। तो ईरर को कैसे बनाना है उसके लिए मैं आपको जो सबसे इफिशिएंट तरीका है वो बताता हूँ। डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, ना कि आपको पीडीएफ से, आपको एमबी से सॉल्व करना है, फिर कोई ऐसी बुक से सॉल्व करना है जिसमें आपने सोल्यूशन दिया हो। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। आपको पहला क्वेश्चन आपने बनाया, ओके, आपको पता चला कि यार ए पार्ट में ईरर है। अगर आप पीडीएफ में सॉल्व करोगे ना तो आपको बस इतना पता चलेगा कि ए में ईरर है, लेकिन ये नहीं पता चलेगा ईरर क्या है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जिसमें सोल्यूशन दिया हो, जैसे एमबी पब्लिकेशन सबसे बेस्ट है मैं कहूँगा। आपने पहला पढ़ा क्वेश्चन और उसमें आपने देखा कि ए पार्ट में ईरर है, अब आप जाकर पीछे देख लीजिए कि ए पार्ट में ईरर है। उसको फिर आपको दिमाग में बैठाना होगा, अच्छा इसके बाद ये आता है, या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में प्रॉब्लम थी, या फिर टेंस ऐसा था। तो इस तरीके से आप जब करोगे ना तो आप एक टाइम आएगा नियर अबाउट 1 से 1.5 महीने आप डेली जब एक एक सेट सॉल्व करोगे, 2-2 सेट भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी जितनी टेंडेंसी है उस हिसाब से आप सॉल्व करो पेपर उसको, तो इसका सलूशन देखते जाओ। आपको जो लगता है इसके बाद ये आना चाहिए, आप अपने नोट्स में उसको ऐड कर सकते हो। एक अलग तरीके से भी मतलब एक आप अपना खुद का सेल्फ नोट भी बना सकते हो जिसमें ये सब चीज़ें आप रूल्स वगैरह लिखते जाओ। और जब भी आपको लगे कि यार ये मैंने पढ़ा था, जैसे कि आप मान लीजिए आप अपने कोई मॉक सॉल्व कर रहे हो या फिर प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हो, आपको लगा कि ये तो मैंने यार पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा है कि मैंने क्या पढ़ा था, आप अपने जो सेल्फ नोट बनाया उसको देखो और फिर आप वहाँ पर अप्लाई कर दो। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है ना वो इंग्लिश आएगी, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ना कि कोई फार्मूला है कि जो आप रट लिए और तुरंत आप उसको अप्लाई कर दो। तो धीरे धीरे ये चीज़ें आती हैं, तो आपको पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने जिस तरीके बताया आप उस तरीके से पढ़ो। और आपको पहले एसवी बक्सी नहीं पढ़नी है, अगर आप थोड़ी भी वीक हो तो आपको पहले नीतू मैम ट्राई करना है, 3 से 4 बार पढ़ना है, उसके बाद एसवी बक्सी को आपको पढ़ाई करनी है। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आप एक अगर वीक स्टूडेंट भी हो तो आई थिंक कि 2 से 3 महीने आपको लगेंगे और आप इंग्लिश बहुत ही बेहतरीन कर ले जाओगे। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई हो। कोई भी आपको क्वेरी हो मैथ्स से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इस चैनल पर एसएससी से रिलेटेड हर एक वीडियो जो है वो जेन्युइन और करेक्ट पोस्ट करता हूँ। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, पढ़ते रहिए।